Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today our topic is types of mechanical waves. What are the mechanical waves? These are those waves which require medium for their propagation. It has two types, transverse waves and longitudinal wave. We will discuss one by one both of. Okay, before starting the transverse and longitudinal wave, we have to know that what is the crust and what is the trough. A crust is a point on wave where the displacement of the medium is maximum. Here you can see that this is the maximum point of the displacement and it is known as crust, and vice versa, a point where the wave displacement is minimum. So it is known as trough. And the distance between two consecutive crust and trough is lambda, is wavelength. Okay students, we will discuss our first type, that is longitudinal wave. Longitudinal wave is what? अब इसको पहले तो हम एग्जाम्पल से डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है इसकी? आपने क्या किया, एक स्प्रिंग ले लिया, उसको एक सपोर्ट के साथ अटैच कर लिया, ठीक है। अब क्या किया आपने, नेक्स्ट दूसरी तरफ अपने हाथ से पकड़ लिया। अब आप क्या करेंगे, हल्का सा जर्क देंगे, ठीक है, स्प्रिंग को। जब आप हल्का सा जर्क दोगे तो क्या होगा, स्प्रिंग जो है उसके पार्टिकल्स करीब करीब आ जाएंगे, ठीक है। अब जब उसके पार्टिकल्स करीब करीब आ गए तो आप इसको क्या कहते हो, कॉम्प्रेशन कहते हो, ठीक है। और जो पार्टिकल्स ये देखें, ये उसी तरह से हैं जैसे पहले थे, एक दूसरे से दूर दूर हैं, ये होता है रेयरफेक्शन, ठीक है। अब आप क्या देखोगे, क्योंकि आपने एनर्जी लगाई, आपने फोर्स लगाई, ठीक है, तो अब क्यों, और ये वेव है, यहाँ पे तो नहीं रुकेगा, विद इन सेकेंड्स क्या होगा, ये नेक्स्ट आगे कॉम्प्रेशन जो है या ये पार्टिकल्स हैं ये आगे मूव कर जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट मूव कर जाएंगे, पीछे आपके पास क्या आ गया, ये रेयरफेक्शन इधर भी आ गया, इधर भी आ गया, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे वेव ट्रेवल कर रही है। अब आप नेक्स्ट देखोगे कि ये जो कॉम्प्रेशन था, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला, ये और आगे ट्रेवल कर गया। तो यहाँ से इन तीन कॉम्प्रेशन से आपको क्या नजर आ रहा है कि वेव ट्रेवल करिए, पार्टिकल्स जो है वो डिस्प्लेस हो रहे हैं। पार्टिकल्स की डायरेक्शन क्या है, अब ये क्या था, अब ये जो है ये वेव ट्रेवल, डायरेक्शन ऑफ वेव है, ठीक है, ये जो स्प्रिंग की डायरेक्शन थी, ठीक है। और ये जो आपके पास पार्टिकल्स, कॉम्प्रेशन जो है, पार्टिकल्स की डायरेक्शन वो भी क्या है, सेम टू सेम एज अ वेव है, ठीक है। तो आपके पास क्या है, यहाँ पे आप क्या कहते हो कि डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब आपके पास ये क्या है, ये रेयरफेक्शन है। अगेन आपने क्या किया, अगर आप दोबारा से एक और जेट दे देते हो तो दोबारा से कॉम्प्रेशन पैदा हो जाता है, ठीक है। और फिर रेयरफेक्शन, फिर कॉम्प्रेशन, ये लास्ट कॉम्प्रेशन था। तो इस तरह वेव बनती जाती है। तो द डिस्टेंस बिटवीन द टू consecutive compressions or two consecutive rarefaction is known as lambda. Lambda is what, wavelength. अब आपके पास लॉन्गिट्यूडनल वेव, आपने क्या देखा, पार्टिकल ऑफ अ मीडियम मूव बैक एंड फोर्थ। बैक एंड फोर्थ क्या, इस तरफ, आगे की तरफ और पीछे की तरफ पैरेलल मूव करें। बैक एंड फोर्थ क्या होता है, दिस, ठीक है। अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव, डायरेक्शन ऑफ, जिस तरफ डायरेक्शन है वेव की उसी तरफ जो है आपके पार्टिकल की डायरेक्शन है। देखें आप, यहाँ पे आपके डायरेक्शन क्या है, इसकी वेव की इस तरफ है, तो पार्टिकल की भी डायरेक्शन इसी तरफ है, ठीक है। तो ये आपके क्या है, बैक एंड फोर्थ ये मूव कर रहा है और दोनों की डायरेक्शन जो है सेम है। तो ये क्या है, पैरेलल है, ठीक है। तो इसे आप कहते हो लॉन्गिट्यूडनल वेव। फर्स्ट इसकी जो एग्जांपल है ये है साउंड वेव।
अब कॉम्प्रेशन और रेयरफेक्शन की डेफिनेशन क्या है? अ रीजन इन अ लॉन्गिट्यूडनल वेव वेयर द पार्टिकल आर क्लोजेस्ट टुगेदर, ठीक है, जहां जहां पे पार्टिकल सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट हैं, ये देख रहे हैं आप, उनको क्या कहते हैं आप? कॉम्प्रेशन। और जहां जहां पे जहां जहां पे आपके पार्टिकल्स हैं वो फर्दर अपास्ट हैं, दूर दूर है, ठीक है, उनको कहते हैं रेयरफेक्शन। ओके, नेक्स्ट और एग्जांपल इज द ट्रांसवर्स वेव। इसको हम एक एग्जांपल से डिस्क्राइब करते हैं। आप एक स्लिंकी ले लें। स्लिंकी आपने देखा होगा कि एक टॉय होता है जो बहुत ही लाइट सा स्प्रिंग होता है जिसको आप इजीली स्ट्रेच कर लेते हो, ठीक है, वो हाथ ही लगाने से आप उसको आराम से स्ट्रेच कर लेते हो। आप एक स्लिंकी ले लें, उसको एक सपोर्ट के साथ आपने अटैच कर दिया। देन क्या हुआ, आपने उसको एक साइड से आपने पकड़ लिया और उसके अंदर मूवमेंट जो है अपने हाथ की इस तरह से रखी। अब आप क्या देखोगे कि स्लिंकी में आपके पास क्योंकि बहुत लाइट सा है ये स्प्रिंग होता है, तो इसके अंदर क्या हुआ, इस तरह की डायरेक्शंस आपके पास वेव की आपको नज़र आना शुरू होगी। जैसे आप रोप पकड़ लो और रोप को आप क्या करते हैं, अप एंड डाउन मूव कराओ, तो आपके पास जो डायरेक्शन ऑफ वेव आती है उसके अंदर वो आ गई, ठीक है। अब जो ये होता है, अब आपने क्या किया, आपने डायरेक्शन जो है आपने मूवमेंट करके आपने इसको छोड़ दिया। अब आप क्या देखोगे कि ये आपके पास जो आपकी वेव्स आपको नज़र आ रही हैं ये नेक्स्ट आगे की तरफ ट्रेवल कर रही हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक और डायग्राम नहीं है, लेकिन ये आप नेक्स्ट में देखोगे कि ये आगे यहाँ पे मूव कर गई थोड़ी देर बाद, ठीक है। अब इसमें एक बात याद रखिएगा, इसमें कॉम्प्रेशन एंड रेयरफेक्शन नहीं होता। जो पार्टिकल का जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो सेम रहेगा, जो स्प्रिंग का डिस्टेंस है वो सेम रहेगा। कॉम्प्रेशन रेयरफेक्शन का इसमें कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपके पास कि अब यहाँ पे आपके पास जो है, आप ये देख रहे हो पार्टिकल ऑफ, जो पार्टिकल्स की मूवमेंट है, आपके पास वेव क्या इस डायरेक्शन में मूव करी है, ठीक है। देखेंगे आगे किस तरफ चल रहे हैं, ये वेव जो बन रही है इसकी डायरेक्शन क्या है, दिस साइड, ठीक है। लेकिन पार्टिकल्स यहाँ पे देखें, अगर ये वेव है तो आपके पार्टिकल इस तरह से मूव कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो पार्टिकल्स की डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर है। तो आपके पास वेव की और जब पार्टिकल की डायरेक्शन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है तो उसको आप क्या कहते हो, ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। और इसमें आपके पास एग्जांपल किसकी है, वाटर वेव की। ये देख लें, जो हमने जो पढ़ा है उसमें क्या है, आपके पास वेव जो ट्रेवल होती है जिसमें डायरेक्शन जो है आपके पास वाइब्रेशन की या पार्टिकल की वो परपेंडिकुलर होती है वेव की डायरेक्शन में। ये आप देख सकते हो, ये डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन है आपके पास। देखें इस तरह से आपके पास जो है स्लिंकी में मूवमेंट आ रही थी, तो वो क्या था, डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन या डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल, और वो मूव किस तरफ कर रहे थे, इस तरफ। तो ये डायरेक्शन ऑफ आपके पास वेव है। यहाँ से दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। इसमें आप देखें दोनों में वेवलेंथ क्या है। अब वेवलेंथ जो आपके पास है ट्रांसवर्स वेव में, वो क्या है, आपके पास दो क्रस्ट हैं या दो ट्रफ हैं। ये देखिए यहाँ पे दो ट्रफ को शो किया हुआ है, ठीक है। इनके दरमियान में जो डिस्टेंस है दैट इज वेवलेंथ। और आपके पास जो है इन लॉन्गिट्यूडनल वेव आपके पास दो कॉम्प्रेशंस या दो आपके पास रेयरफेक्शन के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उनको वेवलेंथ बोलते हैं। यहाँ पे हमने दो कॉम्प्रेशंस के दरमियान में डिस्टेंस लिया हुआ है, दैट इज वेवलेंथ। अब आप देख सकते हो यहाँ से ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या फ़र्क है। अब आपने यहाँ पे देखें, उसी तरह से स्लिंकी ले लें, रोप ले लें, कुछ भी ले लें, आप उसके अंदर जब मूवमेंट कराते हो, आप उसको मूव करते हो अप एंड डाउन, तो इस तरह से आपके पास मूवमेंट होती है और ये डायरेक्शन क्या होती है, इस तरफ होती है, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ वेव ये है, लेकिन पार्टिकल्स जो हैं वो अप एंड डाउन मूव करें तो मीन्स क्या, इसके परपेंडिकुलर मूव करें, तो वो क्या है, ट्रांसवर्स मूव, जिसमें पार्टिकल की डायरेक्शन परपेंडिकुलर है वेव के, वो ट्रांसवर्स वेव है। और जिनमें पार्टिकल की डायरेक्शन बैक एंड फोर्थ है, ठीक है, इस तरह से है। डायरेक्शन ऑफ वेव तो ये इस तरफ ट्रेवल करी है, लेकिन आपके पास जो है ये क्या है, कॉम्प्रेशन है, रेयरफेक्शन है, ये आगे की तरफ जा रहा है। इसके साथ ही बैक एंड फोर्थ मूवमेंट है आपके पास, ये आगे जाएगा, वहाँ से सपोर्ट को टच करके फिर वापस आएगा, फिर उधर जाएगा। तो ये जो है आपके पास लॉन्गिट्यूडनल वेव जो है, जिसमें आपके पास डायरेक्शन जो है इनकी पैरेलल होती है एक दूसरे के, दैट इज द लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब ये एक छोटा सा रिव्यू है आपके पास कि एम्पलीट्यूड क्या होता है, मैक्सिमम जो है आपके पास डिस्टेंस जो कि आपकी वेव कवर करती है। वेवलेंथ क्या है, आपके पास डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव ट्रफ और टू कंसेक्टिव क्रस्ट।
और दिस इज़ योर टॉपिक एंड आई होप सो यू अंडरस्टैंड इट. थैंक यू.